नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? तेरी मेरी कहानियाँ से सभी अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। आज की कहानी है, बताओ माँ, बहू ठीक से सेवा कर रही है या नहीं? वाह! आज तो पूरी महफिल जमी हुई है। लगता है मैं बिल्कुल सही समय पर आया हूँ। अमन ने कमरे का नज़ारा देखकर कहा। उसकी माँ सुषमा जी, दोनों बच्चे और पत्नी सुमन सभी वहाँ उपस्थित थे। सुमन को इस समय पति को यहाँ देखने की आशा नहीं थी। हैरानी से बोली, आज आप जल्दी घर आ गए। अमन उसे छेड़ते हुए बोला, आ तो गया, पर लगता है तुम्हें खुशी नहीं हुई। उसकी बात पर ज्यादा गौर न करते हुए सुमन बोली, आप जो समझना चाहें समझ लीजिए। मैं रसोई घर में जा रही हूँ गरम गरम रोटी बनाने। तब तक आप कपड़े बदल हाथ मुंह धोकर डाइनिंग टेबल पर आ जाइए। अमन छोटे बच्चे की तरह मचलते हुए बोला, आज हम खाना यहीं खाएंगे, अपनी माँ के पास। तुम मेरी थाली यहीं ले आओ। सुमन ने अपना ज्ञान झाड़ते हुए कहा, आपको कितनी बार समझाया है, बिस्तर पर बैठकर खाना नहीं खाया जाता। और वैसे भी माँ कहाँ भागी जा रही हैं, अब आई हैं तो कुछ दिन तो यहाँ रहेंगी। उसकी बात में छुपे सवाल को सुषमा जी अच्छी तरह समझ रही थी। कुछ दिन पहले पथरी का ऑपरेशन करवाने के लिए सुषमा जी यहाँ बेटे के पास आई हैं। शुरू के कुछ दिन तो डॉक्टर को दिखाने में और इलाज में ही निकल गए। ऊपर से अमन की नौकरी, बड़ी मुश्किल से उसे 2 दिन की छुट्टी मिली थी। इस सारी आपाधापी में उसे समय ही नहीं मिल पाया आराम से माँ की गोद में सर रखकर उनसे बातें करने का। कुछ समय मिलता भी तो सुमन माँ बेटे के बीच आ खड़ी होती। कुछ ना कुछ घर का काम बताकर अमन को माँ के पास बैठने ही नहीं देती थी। सुषमा जी बहू की जलन और स्वभाव अच्छे से समझती हैं, पर बेटे के लिए चुप रहती हैं। सुषमा जी बोली, हाँ बेटा, बहू सही कह रही है। तुम आराम से खाना खा लो, मैं तुम्हारा इंतजार करती हूँ। अमन बोला, माँ आज आपके हाथ से खाने का मन है। जाते जाते सुमन कटाक्ष करती गई, अगर ऐसी ही बात थी तो माँ की गोद से उतरे ही क्यों। 2 बच्चों के पिता हो गए हैं, पर बचपना नहीं गया। सुमन को माँ बेटे का यह प्यार शुरू से ही खटकता है। अमन सुषमा जी का इकलौता सहारा है। जवानी में ही पति को खो देने के बाद उन्होंने बेटे को बहुत संघर्ष करके पाला है। जब अमन नौकरी की तलाश में शहर आया तो सुषमा जी वहाँ गांव में अकेली रह गई। कुछ समय बाद जब बेटा अच्छा कमाने लगा तो उसका विवाह संपन्न कर दिया। धीरे धीरे उसका परिवार बड़ा हुआ और जिम्मेदारियां बढ़ती गई। बच्चों के अच्छे भविष्य को देखते हुए वह पत्नी बच्चों को भी यहाँ ले आया। कोशिश तो उसने बहुत की थी कि माँ भी साथ रहे, पर सुमन के बर्ताव को देखते हुए उन्होंने घर की शांति के लिए बेटे से दूर रहने का फैसला किया। पर जैसे ही अवसर मिलता अमन माँ के पास पहुँच जाता और सुषमा जी भी उसके पास आती जाती रहती हैं। पर यह पहली बार है जब वह इतने दिन तक यहाँ हैं, नहीं तो अक्सर 2-4 दिन में गांव लौट जाती हैं। सुमन को कहीं ना कहीं यह डर भी है, कहीं सास यहीं डेरा डाल कर न बैठ जाए। अपने श्रवण कुमार पति को वह अच्छी तरह से जानती है। माँ के सामने उसे कुछ नजर नहीं आता। अमन जल्दी से कपड़े बदल कर आया और माँ के कमरे में चटाई बिछाकर बैठ गया। सुमन उसे खाने के लिए बुलाने आई तो उसे जमीन पर बैठा देखकर बहुत नाराज हुई। वैसे तो आपको खड़ा हुआ ऊँट भी नजर नहीं आता। सुबह रुमाल से लेकर कंघी तक सब कुछ हाथों में चाहिए, अब यह चटाई कहाँ से ढूंढ लाए। अमन बोला, देखो, मैं तुम्हारी बात मान रहा हूँ, बेड पर नहीं नीचे बैठकर खा रहा हूँ। जल्दी से खाना ले आओ, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। उसने अपने पेट पर हाथ घुमाकर कहा तो बच्चे भी उसकी नकल करने लगे और कमरे में हंसी खुशी फैल गई। सुमन को मजबूरी में खाना वहीं देना पड़ा और खुद भी वहीं बैठकर खाना पड़ा। खाते खाते अमन पूछने लगा, और बताओ माँ, तुम्हारी बहू सेवा पानी ठीक से कर रही है या नहीं? कोई शिकायत हो तो जल्दी से बता दो, अभी इसे ठीक कर देता हूँ। यह भी पुरानी बिगड़ी रेडियो की तरह है, कभी भी कोई स्टेशन पकड़कर बैठ जाती है। उसकी बात सुनकर सुमन का मुंह बन गया और सुषमा जी मुस्कुरा उठी और बोली, तू अपनी हरकतों से बाज नहीं आने वाला। क्यों उस बेचारी को सता रहा है? सारे दिन बहुत काम करती है और मेरा भी बहुत ध्यान रखती है। माँ की बात सुन अमन मुस्कुरा दिया। खाने के बाद कुछ देर तक माँ बेटा पुरानी यादें ताज़ा करते रहे। तब तक सुमन ने बच्चों को सुला दिया और अमन को बुलाने आई। आज सोने का इरादा नहीं है क्या?
अमन बोला, कल संडे है, आराम से सोऊंगा। आज रात तो मैं माँ से खूब सारी बातें करने वाला हूँ। सुमन बोली, अपनी ना सही माँ की फिक्र करो। उनका सोने का वक्त हो चुका है, अब उन्हें आराम करने दो। कल भी दिन निकलेगा, तब जी भर के बातें करना। अमन बोला, ठीक कहा तुमने। अच्छा एक काम करो, हमारा दूध यहीं ले आओ। और तुम माँ को दूध में शहद मिलाकर दे रही हो या नहीं? उन्हें फीका दूध बिल्कुल पसंद नहीं। दूध की बात पर सास बहू दोनों एक दूसरे से नजरें चुराने लगी। कुछ देर बाद सुमन दूध ले आई। एक गिलास अमन और एक गिलास सुषमा जी को दे दिया। अमन ने माँ का चेहरा देखा। वैसे तो माँ को दूध बहुत पसंद है, पर आज वह दूध पीते समय खुश नजर नहीं आ रही थी। अमन पूछ बैठा, क्या हुआ माँ? दूध में मीठा नहीं है क्या? उनके बोलने से पहले सुमन बोली, अब यहाँ के दूध में और गांव के दूध में अंतर तो होगा ना। माँ को वहाँ का शुद्ध दूध पीने की आदत है, यह पैकेट वाला दूध उन्हें कहाँ पसंद आएगा। अमन, अगर ऐसी बात है तो तुम किसी दूध वाली से बात करो। सुमन चिढ़कर बोली, वह दूध कम पानी ज्यादा देती हैं और उनके दूध का भी कहाँ भरोसा है। ठीक है, मैं कहीं से इंतजाम करता हूँ। बिना दूध के माँ का काम नहीं चलेगा। अमन ने ध्यान दिया, माँ बड़ा छुपा छुपा कर दूध पी रही है। उसके मन में एक विचार आया और उसने माँ के हाथ से गिलास लेकर उसमें से एक घूंट पीकर देखा। यह दूध नहीं, गर्म पानी था, जिसमें नाम मात्र का दूध था और वह भी फीका। स्वाद से पता चल रहा था शायद दूध खराब ही हो चुका था। गुस्से में उसने पत्नी को देखा, यह दूध पिलाती हो तुम मेरी माँ को? कौन इसे दूध कहेगा? मैंने तुम पर विश्वास करके माँ की जिम्मेदारी तुम्हें सौंपी और तुम इस तरह से अपनी जिम्मेदारी निभा रही हो। सुमन को इसी बात का डर था, कहीं सास बेटे के सामने उसका सच ना बता दे। इसीलिए तो माँ बेटे को एक दूसरे के साथ ज़्यादा समय व्यतीत करने का मौका ही नहीं दे रही थी, जिससे सास को कोई अवसर ही ना मिले उसकी शिकायतें बताने का। पर उसकी सारी चालाकी धरी रह गई और सच अमन के सामने आ ही गया। पति के गुस्से से वह अच्छी तरह से वाकिफ थी और माँ के लिए उसके प्यार से भी। आज उसकी 2 गज लंबी जुबान मुंह में ही दब गई। अब की बार सुमन डर गई और कुछ कहने की उसकी हिम्मत ना हुई। सुषमा जी भी कुछ बोलने की हालत में नहीं थी। जब से वह यहाँ आई हैं, उन्हें दूध के नाम पर यही मिल रहा है, जबकि उन्होंने अपनी आंखों से देखा है। बेटे ने उनके लिए शहद के 2 डब्बे खास लाकर दिए थे और दूध भी बढ़ा दिया है, पर फिर भी बहू उन्हें दूध नहीं देती, बल्कि रोटियां भी दिन की बची हुई गर्म करके देती है। उन्हें पता है अगर बेटे को बताया तो घर में कलेश होना तय है, इसीलिए दुखी मन से जैसा खाया जाता है खा लेती हैं। सास को चुप देखकर सुमन ने अपनी गलती छुपाने के लिए कहा, वह आज दूध थोड़ा कम रह गया था और शहद भी खत्म हो गया है। अमन उठा और सुमन का हाथ पकड़कर रसोई में ले आया, जहाँ शहद की दोनों शीशियाँ ज्यों की त्यों थी। उन्हें खोला ही नहीं गया था और दूध का पतीला रखा था फ्रिज में। अब तो सुमन को काटो तो खून नहीं, अब क्या झूठ बोले वह पति से। अमन बोला, अभी इसी समय अपना सामान बांधो और निकलो मेरे घर से। जो औरत मेरी माँ की इज्जत नहीं कर सकती, उसके लिए मेरे घर में कोई जगह नहीं। अब तक सुषमा जी भी वहाँ आ गई थी। उन्होंने बेटे को शांत करवाते हुए कहा, इसे माफ़ कर दे बेटा, जलन में यह अंधी हो गई थी, इसीलिए ऐसी भूल कर बैठी, आगे से ऐसा नहीं करेगी। अमन बोला, माँ आप अब भी इस औरत की तरफदारी कर रही हैं। सुषमा जी बोली, इसने जो किया गलत था, पर तुम जो कर रहे हो वह भी सही कहा है। इस सारे फसाद की जड़ मैं हूँ। मैं कल ही गांव लौट जाऊंगी। मेरे कारण तेरा घर खराब हो, यह मुझे मंजूर नहीं। अमन बोला, माँ आप क्यों जाने लगी? यह आपका घर है और इस औरत को यह बात समझनी होगी। अब तक सुमन भी रोने लगी और माफ़ी मांगने लगी। बोली, मुझे माफ़ कर दीजिए, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। अमन बोला, अब मैं तुम्हें दूसरा अवसर नहीं दूंगा और वह गुस्से में वहाँ से चला गया। सुमन माफ़ी मांगती रही, पर उसने उसकी एक न सुनी। माँ के लिए उसने खाना बनाने वाले की व्यवस्था की और उनके खाने के समय वीडियो कॉल करने लगा, ताकि वह देख सके माँ को ताज़ा और पौष्टिक खाना मिल रहा है या नहीं। काफ़ी दिनों तक सुमन और उसके बीच बात नहीं हुई। फिर माँ ने बीच बचाव करके दोनों के बीच सुलह करवाई। अब सुमन समझ चुकी थी, सास का अपमान करके वह पति का प्यार हासिल नहीं कर सकती। अब सुषमा जी अपने परिवार के साथ ही रहने लगी हैं और सुमन भी खुशी खुशी अपने कर्तव्य निभाने लगी है। प्यारे दर्शकों,
आप सभी की सुविधा के लिए चैनल पर सैकड़ों कहानियाँ विभिन्न प्लेलिस्ट के रूप में उपलब्ध हैं। उन्हें भी पढ़ें और अपना प्यार दें। धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।